अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं नजमुल हसन सैयद। आज से 2 रोज़ कबल रोंदू के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 5.3 शिद्दत के ज़लज़ले महसूस किए गए, जिसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अब तक जारी है। तकरीबन 24 घंटे गुजरने वाले हैं, लेकिन आज भी दिन में और गुज़श्ता रात से अब तक तकरीबन 22 से ज़ायद जो आफ्टर शॉक्स के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। इस तमाम तर सूरत हाल को स्कर्दू टीवी की टीम कवरेज दे रही है और आज सुबह से स्कर्दू टीवी की टीम गंजी में मौजूद हैं। गंजी के अलावा तलू ब्रोक, सबसर, छामाछूस तक, बिलमिक और थोरचे के जो मकामात हैं वो इस ज़लज़ले से उन इलाक़ों के जो मकानात है और जो वहाँ के जो बासी उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है और काफ़ी हद तक नुकसानात की इतलात भी है। इस वक्त मैं गंजी में मौजूद हूँ। यहाँ के बासियों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो आज से 2 रोज़ कबल जो ज़िलज़ले के जो झटके यहाँ पर महसूस किए गए, उस दौरान आप कहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद के मनाजिर क्या थे? भाई आज से 2 दिन पहले से अभी तक ज़िलज़ले तो अभी तक जारी हैं, झटके अभी तक महसूस हो रहे हैं। उस टाइम में तो इतना बड़े शदीद झटके आ रहे थे कि ऊपर से पहाड़ गिर रहा था, नीचे से ज़मीन कट के दरिया की तरफ जा रही थी। हम इसी मुकाम पर मौजूद थे जहाँ तकरीबन आज हमें गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया ने टोटल 60 टेंटें दिए हैं। यहाँ की आबादी तकरीबन गंज की 450 चूल्हे पर मुश्तमिल है। अभी हमने उसको आबादी के हिसाब से डिवाइड किया तो पर 6 गिरानों में एक टेंट आ रही है, एक टेंट 6 गिरानों के दरमियान। और सबसे तीसरा मुतासिर कुन जगह यही है जहाँ ऊपर से पहाड़ गिर रहा है और नीचे से ज़मीन कट कर जा रही है। MDA में गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट आज तक गायब है, पता नहीं वो आज कहाँ सो रहे हैं। यहाँ तो इलाका पूरा तबाह हुआ है, लोग बाहर हैं, बच्चे तले आसमान बैठे हुए हैं, बहुत सर्दी है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंतज़ामिया से और सूबाई गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमें इमदाद किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को ये मर्ज़ी वबा से बचा सकें। तो इस वक्त आपकी जो मुश्किलात है वो क्या है? सर इस वक्त हमें टेंटों की सजीद ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर ऊपर से स्लाइडिंग हो रही, नीचे से ज़मीन कट रही और सख्त ज़िलज़ले के झटके अभी भी आ रहे हैं। तो हमें फिल फॉर टेंट प्रोवाइड किया जाए और मेडिसन और की भी हमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। बहुत सर्दी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और हमें मेडिसन की शदीद ज़रूरत है इस टाइम में। यहाँ के एक रहायशी से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस तमाम तर मंजर आम से गायब है। अब तक उनका कोई अमला या कोई नुमाइंदा अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। गो कि ये जो डिज़ास्टर है, आफत का जो काम है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है, GVDMA का है, लेकिन उनका जो नुमाइंदे हैं या उनके जो एहलकार हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। हम आपको गंज के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर इस ज़लज़ले से क्या क्या नुकसानात हुए वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएँगे। जी, इस वक्त मैं पहुँचा हूँ सिसिम्पो, जो कि गंजी पड़ी के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर मैं आपको एक मकान दिखा देता हूँ। कल के ज़लज़ले के बाद इस मकान की सूरत हाल आप देखें, बहुत ही ख़तरनाक इसमें दरार पड़ चुका है और ये जो मकान है ये बिल्कुल अब बोसीदा हमें दिख रहा है। इस मकान के मालिक से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अच्छा, कल के इस ज़लज़ले के बाद आपके घर पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान तो छत में जाओ तो आप पता चलेगा सर, छत पूरा ख़त्म हुआ है। अच्छा, आप ऊपर जाकर चेक करें। तो अभी ये जो घर है इसमें आप लोग रह रहे हैं? नहीं, बाहर रहे। तो कहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? पहले तो हम खुद ही वो लगाया था तरपाल। अभी गवर्नमेंट ने एक टेंट दिया है उधर, 6 बंदूक है। अच्छा, 6 बंदूक है, 6 फैमिलीज के दरमियान? हाँ, 6 फैमिली के दरमियान एक टेंट दिया है। अच्छा, तो आप कैसे रहते हो उसमें? बस क्या करेगा, गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो हम क्या करेगा। अच्छा, कितने बच्चे आपके? मेरा बच्चे 9 है। छोटे बच्चे भी हैं? छोटे बच्चे। तो सर्दी नहीं लगती उनको? तो क्या करेगा, बस मजबूरी से बाहर है। अच्छा, ये इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। 6 बंदों के माबेन एक टेंट दिया हुआ है और ये इनका ये कहना है कि सख्त सर्दी है। 6 चूल्हों के 6 घरानों के माबेन एक टेंट दिया हुआ है और इनके 9 बच्चे इनके हैं और बाकी मज़ीद जो 5 फैमिली से उनके कितने बच्चे हैं नहीं मालूम, लेकिन इनका ये कहना है कि सख्त सर्दी है। उसके बावजूद अब क्या करें, बेसर व सामानी के आलम में यहाँ पर ज़िंदगी। इस वक्त हम फलतजी में पहुँचे हैं और यहाँ पर भी तकरीबन तमाम तर जो मकानात हैं
जुज़वी तौर पर नुकसानात तमाम मकानात को पहुँचे। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा हाई साहब, आप ये बताइएगा कि हालिया ज़लज़ले से आपको किस हद तक नुकसान पहुँचा? बहुत गंज में बहुत लोगों का नुकसान पहुंचा। अच्छा, उसके बाद पत्रे आए कि हमने टेंट लगा के अपना मदद से बाहर टेंट लगा बाहर बैठे हैं। और मकान की हालत आप खुद देख ले, आप खुद मीडिया वाला इधर आए, हम बोलेंगे तो झूठ कहेंगे। अब गंजी में हम इस वक्त मौजूद हैं। गंज के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल आने वाले ज़लज़ले से आपके इलाक़े में क्या क्या नुकसान हुए? हमारा इलाके में सबसे पहले तो तमाम घरों को क्रैक आया है, घरों को बैठने का गुंजाइश नहीं है। उसके बाद वाटर सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हुआ है। उसके बाद अच्छा बिजली का निज़ाम बिल्कुल बर्बाद हुआ है। और इस वक्त हम अपने बच्चों के साथ इस सर्दी में टेंट नाकाफ़ी होने की वजह से हम बाहर रहते हैं। अपने बच्चों को देसी टेंट बनाया है और देसी टेंट बना के उसके अंदर रखा हुआ है। और बूढ़े बच्चों को अंदर रखा है टेंट में, जवान रात को आग लगाकर इस तरह बाहर बैठा हुआ है। तो इंतज़ामिया से हमारा अपील है, फटाफट हमारे लिए ADC साहब ने जो वादा किया है वो वादा हमें पूरा करें और ताकि हमारा मसाइल हल हो सके। बहुत शुक्रिया। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जो हमने देखा पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा है साहब, पीने के लिए साफ़ पानी यहाँ पर मैसर नहीं है। जो कूल है और जो पाइपलाइन है वो भी डैमेज हो चुका है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो पीने के साफ़ पानी के लिए क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने दूर आफ्तादा इलाके में आके लोगों से इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताऊँ कि ये एक मुसलसल पहाड़ी इलाका है, तो स्लाइडिंग की वजह से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, बिजली, पानी, ये पूरा बुरी तरह जो है इफ़ेक्ट हुआ है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो नाला है हमारा ये काफ़ी डाउन है और इससे वाटर चैनल्स के ज़रिए, कूलों के ज़रिए जो है पानी लाकर फिर टैंकीज़ बनाकर वहाँ से लोकल आबादी को पानी जो है दिया जाता है। तो वो अभी वो जो चैनल्स हैं वो सारे टोटली जो है डैमेज हुए हैं। तो मसला इसलिए है, तो पानी का वो कोई निज़ाम इस सर दरहम बरहम हुआ है। तो पानी लाते कहाँ से? अभी दरियाए सिंध से लाते हैं। हाँ, कुछ लोग वहीं नाले से उठाते हैं और सिवाय एक दो जगहों में पाइप लाइन है, बरकरार है। अच्छा, अब तक जो ज़िले इंतज़ामिया ने जो यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ का जो आगाज़ किया है, जो इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी, उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? अभी तो हम बस फ़िलहाल तो कोई मुतमईन नहीं है। कोई 10-12% कुछ टेंट मिले हैं। अच्छा, यहाँ की आबादी में बताऊँ एटलीस्ट 400 एंड मोर जो है हाउस होल्ड लोग हैं यहाँ पर, यानी 400 से ज़्यादा घराने, यानी बशमूल कम से कम 2-3 हज़ार नफूस पर यह इलाका मुश्तमिल है। तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर जो है इनके इंतज़ामात हैं। कुछ टेंट के अलावा बाकी कुछ भी चीज़ नहीं दिए। तो यहाँ बिजली अभी तक बहाल नहीं है, रोड जो है मुकम्मल तौर पर तबाह है। अच्छा, बहुत सारे मुश्किलात हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। 2 रोज़ कबल आने वाले ज़लज़ले से तलू ब्रोक, स्तक, गंजी, युल्बू और सबसर, थोरचे और बिलमी के तमाम तर जो इलाके हैं वो मुतासर हुए। और कल जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर रुंदू से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गंज के तकरीबन 100% जो जितने भी घराने हैं वो तमाम तर घराने जो है वो डैमेज हुए, हर घर में क्रैक है। चूँकि आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है आपने पहले ही बताया वो अब भी जारी है, वक्फे से जारी है। बात हुई तो उनका ये कहना था कि कल रात को तकरीबन 16 झटके, आफ्टर शॉक्स के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाम भी इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर आग जलाकर बैठे हुए हैं। जो बच्चे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खेमे यहाँ पर खेमज़न किए गए हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है, हम ख़ुद भी महसूस कर रहे हैं। और ये दिसंबर का महीना है, लोग घरों में नहीं रह सकते, लोग यहाँ पर टेंटों में रह रहे हैं। इन तमाम तसूरात में आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू शहरियार शराजी साहब भी यहाँ पर पहुँचे। इससे कबल डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू भी यहाँ पर पहुँचे, तफसीली दौरा भी किया और यहाँ के आवाम से वादे वईद भी किए गए, इनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के पूरी आवाम को
اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں کے جو عوام ہے، گنج کے، یولبو کے، سبسر کے، تھورچے بلمک کے جو عوام ہے ان کی مدد کریں. اور تک سے بھی اطلاعات موصول ہو رہی کہ وہاں پر 4 جو بچیاں ہیں ایک گھر منہدم ہونے کی وجہ سے وہ زخمی ہوئی، اور تلو میں ایک شخص کا جو ٹانگ ہے وہ بھی فریکچر ہوا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نجم الحسن سید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.